ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रद्धालु भक्तों को सादर अभिनंदन है। शीत ऋतु की पावन बेला में भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय पौष मास का यह शुभ अवसर हम सभी के जीवन में धर्म, भक्ति और पुण्य प्रकाश लेकर आया है। पौष मास वह पवित्र समय है जब ठंड में किया गया स्नान, श्रद्धा से दिया गया दान और प्रेम पूर्वक किया गया भगवान का स्मरण असंख्य यज्ञों के समान फल देता है। इसी दिव्य भाव के साथ आप सभी का हृदय से स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल जीवन अमृत में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पौष महात्म्य कथा का अध्याय 8। एक ऐसी पावन कथा जो हमें सिखाती है कि भाव से किया गया छोटा सा धर्म भी भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा का कारण बन जाता है। तो आइए मन को शांत कीजिए, भक्ति भाव से हृदय को भरिए और कथा श्रवण के इस पावन प्रवाह में हमारे साथ जुड़ जाइए। हरि नाम का स्मरण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। श्री सूत जी बोले, हे नैमिषारण्य में विराजमान महर्षियों, आपने मुझसे पौष मास के पुण्य और प्रभाव को जानने की इच्छा प्रकट की है। अब मैं आपको पौष महात्म्य के 8वें अध्याय की वह अद्भुत कथा सुनाता हूँ जो मनुष्य को दान, व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा का रहस्य समझाती है। हे ऋषियों, यह पौष मास स्वयं श्री हरि का प्रिय मास है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अक्षय फल देता है। सनातन धर्म में पौष माह का एक विशेष महत्व बताया गया है। पौष माह को विशेष रूप से भगवान सूर्य को समर्पित बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि पौष महीने में भगवान सूर्य की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही भगवान श्री हरि की पूजा और दान तप करने से भगवान श्री हरि की कृपा सहज रूप से ही प्राप्त हो जाती है। ऋषि कहते हैं, प्राणियों के जगत अन्नदाता, भुक्ति और मुक्ति के दाता तथा वसुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। श्वेत धूप में सुख से युक्त लक्ष्मी के पति पिता श्री विष्णु भगवान को मैं नमस्कार किया। चतुर्थ भुजाधारी ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे ऋषिकेश, जगत की पालन करने वाले, पवित्र श्रवण कीर्तन वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, हे सभी प्राणियों के दाता, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। आपने पहले कहा कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, इसलिए मैं उस मार्गशीर्ष मास का महात्म्य मैंने आपसे जाना। अब मैं आपसे पौष महात्म्य की कथा के बारे में जानना चाहता हूँ। हे रमापते, मैं यह जानना चाहता हूँ कि पौष मास के देवता कौन है, दान क्या है, स्नान किस प्रकार किया जाता है और इसकी विधि क्या है, पौष मास में क्या करना चाहिए, भोजन क्या करना चाहिए, पूजन, ध्यान, मंत्र जप करने का क्या विधि विधान है। हे अच्युत, यह सभी मुझे बताने की आप कृपा करें। श्री विष्णु भगवान जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी, आपने संपूर्ण लोक की भलाई के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, जिसको करने से समस्त कार्य करने का फल प्राप्त होता है। हे सूत, समस्त यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है और सभी तीर्थों से जो फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की भांति पौष मास के व्रत करने से भी होती है। हे पुत्र, तुला दान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, उसी फल की भांति केवल पौष मास का महात्म्य का पाठ करने से हो जाती है। यज्ञ, वेद अध्ययन, दान आदि तीर्थों में स्नान और संन्यास तथा योग जैसे उपाय करने पर भी मैं मनुष्यों के वश में नहीं हो सकता हूँ। अगर यही उपाय पौष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप आदि करने पर मैं मनुष्य पर प्रसन्न हो जाता हूँ, इसी तरह से अन्य मास में यह उपाय करने पर वांछित फल नहीं मिल पाता। मैंने तुमसे यह गुप्त बात कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने पौष मास में मेरी प्राप्ति का कारण जानकर अन्य धर्म आदि अपनाने से इस पौष मास को गुप्त कर दिया है। जो मनुष्य मेरी भक्ति से परायण है और जो कोई पुण्य कर्म को करता है, उसे वांछित फल प्राप्त करने हेतु
पौष मास में अवश्य ही भक्ति व पुण्य कर्म करने चाहिए। जो भी मनुष्य पौष मास का व्रत नहीं करते हैं उनको पाप रूप समझना चाहिए, क्योंकि वे कलयुग से अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। हे वत्स, 8 महीनों में स्नान, दान, पूजन, व्रत आदि करने से मनोवांछित फल मनुष्य को सूर्य जब मकर राशि में माघ मास में आने पर प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य पौष मास में प्रातः काल उठकर विधि विधान से स्नान करता है, मैं प्रसन्न होकर उसके हृदय में निवास करता हूँ। जो भी इस विषय पर इस कथानाक को सुनता है जो तुम सुनो, जो पृथ्वी तल में नंद गोप नामक महात्मा का हुआ, उस गोप को परम सुंदर गोकुल में हजारों कन्याएं हुई। हे अनंग, मेरे रूप में उन कन्याओं का चित्त मोहित हो गया। तब मैंने उन कन्याओं को पौष मास में स्नान करने के लिए कहा। फिर कन्याओं ने पूजन करके हविष्यान भोजन किया और नमस्कार किया। हे अनंग, इस प्रकार विधि विधान से व्रत करने पर मैं प्रसन्न हो गया। मैंने प्रसन्न होकर उन कन्याओं को वर के रूप में अपनी आत्मा दे दी। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि यथाविधि पौष मास में पुण्य कर्म करने चाहिए। तभी ऋषियों ने पूछा कि हे स्वामी, अब आप यह बताएं कि सर्वप्रथम इसे किसने किया और इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो उन्होंने कहा कि प्राचीन काल की एक बात है कि विदर्भ देश में एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। राजा सत्यवती न्याय प्रिय और विष्णु भक्त था। यद्यपि राजा स्वयं धर्म का पालन करता था, किंतु उसकी प्रजा में अनेक लोग ऐसे भी थे जो पौष मास के महत्व को नहीं जानते थे। उसी नगर के बाहरी क्षेत्र में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास पहनने को पूरे वस्त्र नहीं थे, घर में अन्न का अभाव था, शीत ऋतु में ठंड से बचने का कोई भी साधन नहीं था। फिर भी वह ब्राह्मण मन से शुद्ध, स्वभाव से विनम्र और भगवान में अटूट श्रद्धा रखने वाला था। एक दिन की बात है कि एक दिन पौष मास की कड़ाके की ठंड में प्रातःकाल वह ब्राह्मण कांपते हुए शरीर से गंगा तट पर पहुंचा। चारों ओर शीतल पवन चल रही थी, किंतु उसके मन में विचार आया, शरीर नश्वर है पर धर्म शाश्वत है। उसने कांपते हुए हाथों से गंगा स्नान किया और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। उसी समय वहां एक अत्यंत तेजस्वी साधु प्रकट हुए। उनके मुख पर दिव्य तेज था, नेत्रों में करुणा और वाणी में अमृत। साधु बोले, वत्स, क्या तुम जानते हो कि आज कौन सा मास है? ब्राह्मण बोला, महाराज, यह पौष मास है, किंतु मैं इसके विशेष फल से अनभिज्ञ हूँ। तब साधु ने उन्हें बताते हुए कहा, हे ब्राह्मण, पौष मास में प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण, यथाशक्ति दान और संयम और सादगी, इन चारों नियमों का पालन करने से मनुष्य के जीवन में सुख और शांति आती है और मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप सहज रूप से नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस मास में ठंड में दिया गया कंबल, अन्न और तिल का दान 1000 गुना फल प्रदान करता है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो स्वयं इतना निर्धन हूँ कि मैं दान कैसे करूँ? साधु मुस्कुराए और बोले, दान धन से नहीं, भाव से होता है। यदि तुम्हारे पास केवल एक मुट्ठी अन्न भी हो, उसे श्रद्धा से अर्पित करो। यह कहकर साधु न जाने कहीं अंतर ध्यान हो गए। उस दिन से ब्राह्मण ने दृढ़ संकल्प लिया। उसने पौष मास में प्रातः गंगा स्नान किया, केवल एक समय सात्विक भोजन किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया, प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया, यथाशक्ति तिल, अन्न और जल का दान किया। कभी कभी उसके पास देने को कुछ नहीं होता, तब वह मीठे वचन और प्रेम पूर्वक दृष्टि से ही संतों का सत्कार करता था। हे ऋषियों, भगवान की लीला देखिए। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार होने लगे। लोगों से उसे सम्मान प्राप्त होने लगा। घर में अन्न का अभाव समाप्त होने लगा। मन में अद्भुत शांति उत्पन्न हो गई। सबसे बड़े परिवर्तन यह था कि उसका मन संसार से ऊपर उठकर भगवान में रमने लगा। पौष मास की एक पुण्य रात्रि में ब्राह्मण को स्वप्न आया। उसने स्वप्न में देखा कि श्री हरि विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए दिव्य तेज से युक्त
उसके समक्ष खड़े हैं। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तुमने पौष मास में संयम और श्रद्धा का पालन किया है। यह मास मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस मास में दान, स्नान और नाम स्मरण करता है वह मेरे हृदय में स्थान प्राप्त करता है। भगवान ने उसे वरदान दिया कि उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा और अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। जब यह समाचार राजा तक पहुंचा तो राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि पौष मास में स्नान, दान, व्रत, कथा श्रवण का आयोजन कराया गया। पूरा नगर धर्ममय हो गया। झगड़े शांत हो गए, रोग घटने लगे और लोगों के जीवन में एक संतोष सा आ गया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो मनुष्य पौष महात्म कथा सुनता है, श्रद्धा से सुनाता है, स्वयं व्रत और दान करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है, अंत में भगवान श्री विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। पौष मास यह सिखाता है कि कठिन समय में भी किया गया धर्म सबसे महान पुण्य होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। इस प्रकार पौष महात्म कथा का 8वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब हम विष्णु चालीसा का पाठ करेंगे, आरती करेंगे, तत्पश्चात वीडियो का समापन करेंगे। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्यरथ दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न काजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय
जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।